ये महाजिम्मेवारी आपकी थी कि आप महाकुंभ जा रहे थे, आपको नहीं जाना चाहिए था, घर में चूड़ी पहन के बैठना चाहिए था, समझे? आपको कुंभ नहीं जाना चाहिए था, घर में चूड़ी पहन के बैठते। जब हम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। आपके लिए तमाम व्यवस्था। आप जब रैली करवाते हैं वहाँ दंगा नहीं होता है, वहाँ भगदड़ नहीं मचता, और यहाँ भगदड़ मच जाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन मौजूद हूँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और जहाँ पे मैं सुबह की तरफ में देखा गया था भगदड़ मची थी। भगदड़ के मुकाबले बाद में पता चला कि 18 लोग की मृत्यु हो गई है, लेकिन आंकड़े जो है वो 50 से ऊपर बताए जा रहे हैं, 100 से ऊपर बताए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन इसको छुपा क्यों रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और जिस तरीके से रेलवे स्टेशन के मैं हालात दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे कुछ समय पहले भगदड़ हुई थी या कुछ हुआ था। सब कुछ सफाई कर दी गई है, सब कुछ साफ कर दिया गया। चलते लोगों से बात करते हैं कि भगदड़ का कारण क्या है, भगदड़ का जिम्मेवार कौन है, क्योंकि आज से पहले इतनी भयंकर भगदड़ नहीं हुई थी, और अगर भगदड़ हुई तो इसका जिम्मेवार कौन है। चलते लोगों से बात करते हैं, इनकी क्या राय है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से दिल्ली में आज से पहले ऐसी भगदड़ नहीं हुई थी रेलवे स्टेशन में, जहाँ कहा जाता है कि प्रशासन बहुत अच्छा है, वहाँ पे प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस तो है तो पहले सो गई है, सिंपल सी बात है। ये स्टेट जो है यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ का देख लीजिए, काफी ज्यादा दिल्ली में करप्शन तो काफी ज्यादा चरम सीमा पे है, और रात में भी आम पब्लिक सेफ नहीं है। आप जाइएगा, सेलफोन छीन लेगा, चाकू मार देगा, कोई तरह का। दिल्ली पुलिस तो सो गई है। रही बात है स्टेशन पर जो भगदड़ मची है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेशन मास्टर जो है उनकी फेलियर है, और तमाम हमारे जो बड़े अधिकारी आरपीएफ के, उनकी फेलियर है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। स्टेशन मास्टर कैसा मतलब फेलियर है? देखिए, स्टेशन मास्टर के ही वजह से ये घटना घटी है। अगर ये ट्रेन जो आने वाली थी प्लेटफार्म नंबर 12 पे, ये हम प्रेजेंट यही थे, हम फिलहाल में 12 बजे आने वाली थी ट्रेन, मतलब 12 नंबर प्लेटफार्म पे आने वाली थी, मगर स्टेशन मास्टर ने अनाउंसमेंट की कि ये ट्रेन 18 नंबर प्लेटफार्म पे आ रही है, जिसके वजह से लोग 18 का 16 ही तो है। 16 पे आने वाले, हाँ 16 पे आने, उसके बाद 18 पे अनाउंसमेंट हुआ, 3 मतलब हुआ। तो बोली पहले 16 पे आएगी, उसके बाद फिर 18 पे अनाउंसमेंट की गई। तो आदमी जो है और फुट ब्रिज के जरिए से या स्लेटर के मार्फत से लोग जाने का प्रयास किए, मगर इतनी संख्या थी लोगों की कि पर्याप्त रास्ता नहीं था, जिसके वजह से जो है भगदड़ मची, जिसमें करीबन लोग 40 से 45 लोग की मौत हो चुकी है। मगर सरकारी आंकड़ा छिपाने के लिए, मुआवजा न देने के लिए अभी तक जो है 17 का आंकड़ा सरकार दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रेल के पदाधिकारी थे और हमारे रेल मंत्री हैं असनवी वैष्णवी जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उनसे रेल संभर नहीं रहा। रेल हादसों का रेल हो चुकी है, भारतीय इंडियन रेल रही नहीं, अब ये एक्सीडेंटल रेल हो गई है। जी, इनसे पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ये आंकड़े? आपको क्या लग रहा है, कितने आंकड़े लग रहे हैं? आंकड़े का मैं तो महाकुंभ प्रयागराज से आया हूँ, तो मैं यहाँ के तो आंकड़े नहीं बता पाऊंगा। प्रयागराज से बता दीजिए। प्रयागराज का है, प्रयागराज में जो मैं देख के आया हूँ, और नहा धोकर बढ़िया स्नान हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई टेंशन फ्री, बहुत अच्छी सुविधा। भगदड़ मची थी, वहाँ कितने आंकड़े थे? आंकड़ों का कुछ नहीं पता, एक होता है पब्लिक है यहाँ, ऐसे ऐसे मैंने बताया था नहीं कुछ टाइम पहले, 70 रुपया का पौवा पी का बात कर रहे हैं 5000 रुपए की, तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। वहां से मैं आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ, बढ़िया त्रिवेणी संगम धाम तक गया हूँ। यहाँ कुछ लोग तो बता रहे 50-50 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, कुछ नहीं चलना पड़ रहा भाई। वह प्रयागराज स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे त्रिवेणी संगम धाम है, तो 50 किलोमीटर कैसे चल जाओगे आप, ये बताओ। तो बाकी वीडियो आ रही है वो सारी बेकार है? सारी वीडियो खामोगा कैन सुना ना, जिसके घुटनों में दम नहीं है चलने का। प्रयागराज से 5 किलोमीटर की दूरी पे त्रिवेणी संगम धाम है। संगम जो है रेलवे स्टेशन से हो के नहीं, आप देख लीजिए, नेट में भी सर्च कर लीजिए, पहले गूगल कर ले, गूगल कर ले, जो भी कुछ करना है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, आप कहीं बाइक लेके जा रहे हो, मुंबई 50 किलोमीटर लिख रहा है, तो आप उसको मुंबई को 500 किलोमीटर कैसे बता दोगे? जो आपने लिखा देखा भाई, मैंने देखा, जो पीरा किया ना, पीरा किया, जिद कर रहा है, तेरी नहीं कह रहा, जो जिद करके आया था अभी पीछे बोल रहा था। नहीं बोला जी, बताइए। हाँ जी, तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो हादसा हुआ कल सुबह, जहाँ पे हादसा हुआ, इसका जिम्मेवार कौन? हादसे में कुछ हम लोग भी अपने जिम्मेवार हैं, ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार है। थोड़ी सी कुछ परसेंट कमी इनकी है। ये महाजिम्मेवारी आपकी थी कि आप महाकुंभ जा रहे थे, आपको नहीं जाना चाहिए था, घर में चूड़ी पहन के बैठना चाहिए था, समझे? आपको कुंभ नहीं जाना चाहिए था, घर में चूड़ी पहन के बैठते। जब हम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। आपके लिए तमाम व्यवस्था। आप जब रैली करवाते हैं वहाँ दंगा नहीं होता है, वहाँ भगदड़ नहीं मचता, और यहाँ भगदड़ मच जाता श्रद्धालु के नाम पे, धार्मिक के नाम पे। अब रुक जाओ, अब भाई की चूड़ी वाली बात बता दूं। पहली बात तो चूड़ी पहनती है लेडीज। दूसरी बात ये बताओ, ये घर में 5 भाई है तो 5 बाप थोड़े ही ना होंगे? 5 भाई है तो 5 बाप है क्या? अरे बाप तो एक ही होगा अगर एक माँ से जाए है।
जब एक बाप है, एक बात बताओ, एक बाप जब पांचों को रास्ता तो सही देता है, स्कूल भेजता है, कोई चोर बन रहा, कोई डाकू बन रहा, कोई आईपीएस बन रहा, कोई वकील बन रहा है, तो उसमें उसका क्या दोष है बाप का? भाई मोदी का कुछ नहीं है, मोदी ने सारी व्यवस्था सब कुछ सही कर रखी है। डायरेक्ट मोदी को टारगेट कर रहे हैं, अपनी कमी नहीं बता रहे। अपनी कमी कुछ नहीं होती। जब हम आवश्यकता अनुसार वजन ज्यादा लेकर चलेंगे, जब वजन ज्यादा लेकर चलेंगे यार, चोट खा जाएंगे, नुकसान तो खाएंगे नहीं खाएंगे। आप कह रहे मोदी जी कुछ नहीं करते, लेकिन प्रशासन तो देख सकता है ना। क्या प्रशासन तो देख सकता है, इतनी सिक्योरिटी तो कर सकते थे। देखिए हादसा हो गया, हादसे के बाद में प्रशासन अगर इतना टाइट हो सकता है तो इससे पहले क्यों नहीं टाइट हुआ? प्रशासन अब भी टाइट है, उससे पहले भी मैं यहाँ से गया हूँ, प्रशासन जब भी टाइट है, जब मैं देख रहा हूँ, जब उसे तो बताऊंगा। अब रही बात कि भाई कोई ये बोलेगा कि आप कैसे हादसा हो गया, तो आदमी नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक आए या कुछ भी आए, अकस्मात हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। आप ये कह रहे हैं जितने लोग मरे हार्ट अटैक से उनको नॉर्मल ही हुआ है? प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है। एक मिनट आपके जवाब में देता हूँ, ठीक है। रात जो है ना भगवान श्री राम आए थे, कहा कि जो कुंभ में जाकर सब छिपा जाओ, यही ना कहना चाहते हैं। प्रकृति का ज्ञान था, मुक्ति प्राप्त करे सर, ये बोलिए अगर मुक्ति प्राप्त कर गए सर, आप भी जाइए मुक्ति प्राप्त कीजिए। मुक्ति तो सांस होकर निकलने के बाद होती है भाई, अभी तो सांस तो गए भाई, 18 लोगों की मृत्यु हुई है, वो मुक्ति प्राप्त कर, आप भी करिए यार, कहता रहा हूँ मैं। मृत्यु नहीं हुई, जो मृत्यु हुई है वो कुछ अपनी कमी भी होती है। अब ये बताओ, यहाँ पे भीड़ है, आप भी यहाँ पर? मैं भी रात में यहाँ पे मौजूद था। शत्रुघ्न सिन्हा की चोट लगी हुई है, चोट लगी हुई बकायदा यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि भगदड़ नहीं हुई है, सब नॉर्मल है, चोट कहाँ से आ गई गुरु? ये कल की चोट है, कल की चोट पे खुरंड आ गए, खुरंड आ गए कल की चोट पे, कल की लग रही थी। कल की चोट है, खुरंड है। या चाकू मार लिया अपने हाथ पे भाई, कौन चाकू मार? आपके भी लगी होगी, आपके भी लगी होगी, अरे चोट तो हमारे भी लगी है। मिला के आप क्या कहना चाहते हैं? रुकिए। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है भाई, प्रयागराज जाकर देख लो, पुलिस प्रशासन व्यवस्था यहाँ का तो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ का वहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत, वहाँ का पुलिस प्रशासन भी जबरदस्त है। और जब मैं यहाँ से गया था उस टाइम का, और जब मैं आया हूँ अब इस टाइम का, इससे बीच में किसी को क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता। घर से हम सबको ठीक छोड़ कर, अब जब हम घर से ठीक छोड़ के जाते हैं, हम अपने काम धंधे पे, शाम को आए घर में कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार भाई कौन होगा? भगवान से मुआवजा लोगे, मोदी पे फोन करोगे, योगी पे करोगे, किस पे करोगे भाई? अकस्मात जो दुर्घटना, आप ये कह रहे हैं कि घटना घट जाए, सरकार को हम ब्लेम ना करें, सरकार प्रशासन कुछ ना करे? घटना सरकार ने किसी का डंडा मार के, किसी पे गोली चलाई हो, यहाँ कोई खामोखा छेपे हो, तो प्रशासन की गलती है। खाम का तुम एक मिनट, आप सरकार की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, सरकार की बात कर रहे हैं आप। अरे रुकिए यार, जब मणिपुर का मामला जानते हैं ना, मणिपुर जानते हैं कहाँ है? सीएम वहाँ के बीजेपी के है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी का राज हटा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अब वहाँ पे सरकार गलत नहीं है? सरकार कहीं नहीं, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब एक प्रधान होता है ना, पूरे गांव का सरपंच को संभालता है। मणिपुर में जो बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो गलत है, वो सरकार की गलती नहीं है, वो गलत है। उसमें प्रशासन की वहाँ पे गलती थी, यहाँ पे गलती नहीं है। अब नहीं आया था उस पर, जब वो बेटियां नंगे वस्त्र घुमाई जा रही थी, वहाँ पे सीएम हटा दिया गया, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वहाँ पे गलती थी, वहाँ पे गलती है, जहाँ पे गलती है वहाँ पे गलती बताइए। यहाँ जो मारे गए आदमी किसकी गलती है, इनसे पूछे। मना करें, प्रशासन गलत नहीं है भाई, ये कुछ अपनी गलती भी होती है, कुछ व्यवस्था की भी गलती होती है। अब एक बार मरेंगे तो अपनी गलती से मरेंगे। रास्ता बता रहा है भाई, इधर से जाओ, तुम इधर जाओगे तो चोट खाओगे। तो पहले बताया गया कुछ प्लेटफार्म में, अब रात 10 मिनट बाद बता दिया गया कुछ प्लेटफार्म में, क्या मतलब? ये चैनल कहीं आता भी है आपका? किधर आता है? एयरटेल पे 324 नंबर पे जाइए और यूट्यूब अपना आई न्यूज हिंदी सर्च कर लीजिए, खुले आम कहते हैं आई न्यूज, ठीक है, देखेंगे। प्रशासन का क्या, प्रशासन गलत था या लोग की गलती थी? देखिए, भीड़ इतनी है कि लोगों को खुद से भी थोड़ा समझना होगा कि जैसे यहाँ पे सबको पता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेन होती हैं, तो अपना टिकट बुकिंग है तो ही आइए। अब जैसे जनरल टिकट 1500 निकाल दी गई, वो प्रशासन की गलती है, लेकिन लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो जबरदस्ती ट्रेन में ना घुसे। मतलब आपकी गलती तो है, जो टिकट लेके बेचारा आ रहा है उसकी भी आप वो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों को भी समझने की जरूरत है। और 50 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट मतलब भगवान की उससे ही हो सकता है, कोई प्रशासन मतलब थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन देखिए, आप कहते हैं कि अगर मैं प्रयागराज की बात करूं, लोग यहाँ से प्रयागराज जाने के लिए ही थे, यहाँ पे प्रशासन ऐसा था, तो प्रयागराज का प्रशासन तो आप इससे पहले देख चुके हैं, वहाँ पे भी स्टैम्पेड हुआ था। नहीं, देखो इतनी जितनी जो भीड़ है आप देखेंगे ये पूरे अमेरिका की, यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, उसको अगर आप कहीं भी रोक देंगे, अगर यहाँ रोक देंगे तो यहाँ भगदड़ होगी,
संगम पे रोक देंगे, वहां भगदड़ होगी। तो इसमें यही है कि जो जिसकी जहां जरूरत है, जैसे आपकी ट्रेन है 1 घंटे पहले आए बैठे जाएं, यहाँ भीड़ करेंगे, जिसकी ट्रेन नहीं है वो आएगा। इस तरीके अगर जैसे 14 प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आनी थी, 16 पे आ गई, 16 पे आनी 14 पे आ गई, 2 मिनट पहले महज बताया उन्होंने, ये तो इसकी थोड़ी गलती थी। हाँ, तो अब ये तो उनको जांच करनी पड़ेगी कि किस अधिकारी की किसने गलत अनाउंसमेंट किया, क्या किया। लेकिन वो ये सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे 1 महीना निकल गया है और 15 दिन है, तो अगर और थोड़ा लोग शांति से संयम से काम। यहाँ पे देख रहा हूँ जिस तरीके देखा जा रहा है, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनकी वाइफ नहीं है, यहाँ पे वाइफ मिसिंग हो गई है, किसी के बच्चे यहाँ पे एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन आंकड़े सिर्फ महज 18 बताए जा रहे हैं। बताने वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन महज 18 आंकड़े बताए जा रहे हैं। अब ये तो सर प्रशासन का काम है, वो लोग किस तरीके से करते हैं, हम उनको कोई सलाह नहीं दे सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी जिस तरीके से प्रशासन टाइट है, बहुत टाइट कर दिया प्रशासन, मतलब ये कल क्यों नहीं हुआ? जितना सतर्क रह सकते रहना चाहिए, बाकी लोगों को भी अपना थोड़ा बचाव रखना चाहिए, यही कर सकते हैं। क्योंकि आप प्रशासन को गाली दे, उससे कोई नहीं है। जिसकी जो जान की माल की हानि हो गई वो तो कोई वापस नहीं आ सकती। तो जैसे बहुत ज्यादा भीड़ है तो खुद ही सतर्क रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से देखा यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन को मत कोसिए, अपने आप को कोसिए, क्योंकि आपने गलती करी थी। अगर आप मरे तो आप अपनी गलती से मरे। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की साफ दिख रही है, यहाँ पे प्रशासनिक गलती थी। रेल जो यहाँ पे रेल प्रशासन था उसकी भी कहीं ना कहीं गलती थी, क्योंकि अगर 14 पे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है तो उसको 2 मिनट पहले महज आपने क्यों बता दी कि 16 पे आ रही है। अगर 16 पे आ रही है तो महज 2 मिनट पहले क्यों बताते 14 पे आ रही है। अगर इतनी तादाद में भीड़ आपको बाहर ही दिख रही थी तो आपने अंदर एंट्री क्यों करवा दी इतनी बहस में? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एक बोगी के हाथ में 1500 लोग यहाँ पे खड़े थे सामने, क्योंकि एक बोगी में 71 ही सीटें होती हैं, 80 सीटें होती हैं, तो वहाँ पे 1500 लोग कर क्या रहे थे? यहाँ पे प्रशासन कर क्या रहा था? इतनी टिकटें क्यों दी गई? आप लोग की क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में? तब तक के लिए देखते रहे आई न्यूज़ हिंदी। मेरा नाम अभिषेक शर्मा।